आज से करीब 13 साल पहले अहमदाबाद बॉम्ब धमाके में आज दोषियों को सजा सुना दी गई। देश में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 38 लोग। विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनहगारों को सजा दी है। 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई है। 11 को उम्र कैद दी गई है। यह ऐतिहासिक फैसला है। इससे पहले राजीव गांधी हत्या केस में ट्रायल कोर्ट ने 26 लोगों को मौत की सजा दी थी। हालांकि हमारे देश में फांसी देने की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प होता है। राजीव हत्या केस में 26 लोगों में से आखिरकार सिर्फ एक व्यक्ति को फांसी हो पाई थी। जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐलान कर भी दिया है कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। यह कानूनी लड़ाई तो जारी रहेगी, लेकिन आज इस फैसले की एंट्री उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी हो गई। जिन दोषियों को सजा दी गई उनमें से कुछ यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के सीएम ने उन्हें समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया और इसी के बाद इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इस बड़े ऐतिहासिक फैसले और उसके बाद इसके पॉलिटिकल इफेक्ट पर। आज से 14 साल पहले अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट केस के दोषियों को सजा सुनाई गई और चुनावी मौसम में तुरंत इसका इस्तेमाल भी हुआ। जिन 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई उनमें से कुछ यूपी के आजमगढ़ के भी हैं। इसीलिए यूपी के सीएम ने एक बड़ा आरोप लगा दिया और एक दोषी के पिता को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। और सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। यूपी में अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है और करीब 290 सीटों पर वोट पड़ने अभी बाकी है। ऐसे में जब मुख्य विपक्षी पार्टी पर ऐसे गंभीर आरोप लगे तो तिलमिलाना लाजमी है। समाजवादी पार्टी इसे मुद्दे से भटकाने की राजनीति बता रही है। बातों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का किसान अपने फसलों का बाजे मूल चाहता है, सुविधाएं चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है। आज इन मुद्दों पर चुनाव है। योगी जी में क्षमता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में क्षमता है, तो बताएं कि कितना रोजगार दिए, कितना किसानों की आमदनी बढ़ाए, कितना किसानों को सुविधाएं दिए। लेकिन खुलासा हुआ कि अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट का एक उद्देश्य तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना भी था। कोर्ट ने अपने फैसले में मोदी का नाम लिया है। फैसले की कॉपी के 7वें पॉइंट में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात लिखी गई है। ये दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों को बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। दिसंबर 2007 में केरल के वागामोन जंगल और जनवरी 2008 में गुजरात के हालोल पावागढ़ के जंगलों में आतंकी तालीम देने के लिए कैंप लगाए गए थे। इस कैंप में हाजिर रहने वाले आरोपियों ने एक दूसरे के लिए गाड़ियों के इंतजाम किए थे। इस कैंप के दौरान जिहादी भाषण करके ट्रेनिंग कैंप के दौरान बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई। कैंप में टारगेट किलिंग और मास किलिंग पर भी चर्चा हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट बनाना है, गुजरात के अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट करना है, ये भी इस कैंप में तय हुआ था और यहाँ इसी बात के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त और अभी के लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की भी साजिश की गई थी और ये बात एक एक्यूज ने अपने 164 वाले स्टेटमेंट में मैजिस्ट्रेट के सामने भी बताई है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे, जिसमें से आखिरी धमाका अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हुआ था और बताया जा रहा है कि इसी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सिविल अस्पताल जाना था लेकिन वो देर से पहुंचे थे। आखिरी ब्लास्ट हुए थे वो सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर हुए थे और इस बात में सच्चाई ये भी है क्योंकि तब जो पुलिस के आला अधिकारी थे उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगाह किया था कि आप अस्पताल में मत जाए, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस प्रकार की वारदात होती है तो नरेंद्र मोदी जाना चाहते हैं।
और ये वजह रही थी कि तुरंत नरेंद्र मोदी नहीं गए थे, लेट निकले थे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने पुलिस के साथ बैठक की थी, पुलिस के जो डीजीपी थे उनके साथ बैठक की थी। उसके बाद सिविल अस्पताल पे पहुंचे थे और सिविल अस्पताल के गेट पर ही ट्रोमा सेंटर के बाहर ही ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अभी जो एक मंत्री है प्रदीप सिंह परमार, वो भी खुद इंजर्ड हुए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये बात कही है कि अहमदाबाद धमाकों के निशाने पर नरेंद्र मोदी भी थे। कि 2008 में जब ये आतंकवाद की घटना हुई, उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी की जान को भी खतरा था। आतंकवादी उनको भी निशाना बना रहे थे, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, उन्होंने उसे निभाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।